Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain searching in 1D array. Means we search an element in an array. तो हम कैसे सर्च करेंगे एलिमेंट? तो सर्चिंग का मतलब है कि एक मतलब किसी एरे में कोई डेटा ढूंढना, सर्च करना। किसी एरे में कोई डेटा, सिंगल डायमेंशन एरे है, उसमें कोई डेटा सर्च करना। अब सर्च करने के तरीके हैं। एक तरीका है कि एक एक करके सर्च किया जाए, एक तरीका है रैंडमली सर्च किया जाए। तो देखिए, सर्चिंग इन 1D array. Sometimes we need to search for an element in an array. To accomplish this task, we can use different searching techniques. अब जो कॉमन टेक्निक हैं वो क्या हैं? कॉमन सर्चिंग टेक्निक्स आर लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च एंड सेकेंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता है, हम डेटा एक एक करके सर्च करते हैं। जैसे कोई हमारी अरे होती है, जैसे कोई ये अरे है, ये हमारी क्या है, अरे है ए, और ये तो ये इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4। अब जब सर्चिंग होगी, सर्चिंग कोई एलिमेंट होगा, जब ये सर्च होती है तो पहले इस एलिमेंट को सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा, फिर इसको, ऐसे करके सर्च करेगा, एक एक करके सर्च करेगा। और जैसे ही डेटा मिल जाएगा हम बाहर आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि पूरी एरे सर्च की जाए, जैसे ही डेटा मैच कर जाएगा, मिल जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे, आगे सर्च नहीं करेंगे। और अगर हम सर्च करते करते पूरी एरे हमारी ख़त्म हो जाती है और डेटा नहीं मिलता है, इसका मतलब हमारा डेटा प्रेजेंट नहीं है, उस एरे में सर्चिंग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम डेटा एक एक करके सर्च करते हैं, 1 by 1 डेटा सर्च करते हैं। जब 1 by 1 डेटा सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में हम डेटा एक एक करके सर्च करते हैं। तो ये लीनियर सर्च क्या है? दो सर्च है, एक लीनियर सर्च है, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च, और बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च, लीनियर सर्च रिफर टू द सर्चिंग टेक्निक इन विच ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे इज कंपेयर्ड विद द सर्च एलिमेंट 1 by 1 until the search element is found or all elements have been compared। या तो जो सर्च कर रहे हैं डेटा मिल जाए या पूरे एलिमेंट सर्च हो जाए। अगर मिल जाएगा तब रुक जाएंगे, और नहीं मिला पूरी अरे सर्च कर लेंगे, तब रुकेंगे। तभी रुकेंगे जब या तो मिल जाए या पूरी अरे सर्च हो जाए। दिस मेथड विच ट्रैवर्सेज द अरे सीक्वेंशियली to locate the given element is called linear search और sequential search। क्योंकि हम डेटा एक एक करके सर्च कर रहे हैं, सिक्वेंशियली सर्च कर रहे हैं, इसलिए इस सर्च को कहते हैं लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है लीनियर सर्च का, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा चुके हैं, फंक्शन पढ़ा चुके हैं, इसलिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो कंस्ट्रक्टर बेस्ड बनाया है। आदत यही बनाइए कि इसी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में अगर खाली मेन से प्रोग्राम लिखते हैं तब भी सही है, और इससे लिखते हैं तब भी सही है। क्योंकि अगर आप इस क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम बनाते हैं तब भी आपका सही, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है ये कैसे बना रहे हैं। तो इससे आप करते हैं तो ठीक है। तो इससे क्योंकि आगे अगर प्रैक्टिस होगी तो आगे बड़े क्लासेज में यही कॉन्सेप्ट है, क्लास कंस्ट्रक्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट ही है, उसी में बनाते हैं। क्यों ब्रेक करके प्रोग्राम बनाते हैं। ब्रेक करके प्रोग्राम बनाने से फ़ायदा ये है कि अगर किसी मेथड में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेथड हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इजीली हमारी एरर पकड़ में आ जाती है। तो इसलिए प्रोग्राम बनाने का तरीका यही सीखिए कि प्रोग्राम टुकड़े करके बनाइए, ब्रेक करके बनाइए, मेथड वाइज बनाइए, यानी मॉड्यूल्स बनाइए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो देखिए क्या है, हमने क्या किया, इंपोर्ट java.util.astic, क्लास का नाम है एल सर्च, दो डेटा मेंबर हैं int a स्क्वायर ब्रैकेट n। ए क्या है, ए एक अरे है और एन क्या है, साइज ऑफ अरे है। ये ग्लोबल वेरिएबल हैं, ये दोनों क्या हैं,
ग्लोबल वेरिएबल हैं, यानी डेटा मेंबर्स हैं, इनको ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अब ये क्या है, हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर हमने n पास किया है, ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर ये n और n दोनों हो गए, ये ग्लोबल वाला और ये लोकल वाला दोनों बराबर हैं। हमने बताया था आपको कि अगर सेम हो जाता है तो हम दिस की वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने यूज किया दिस डॉट n इज इक्वल टू n, यानी ये n जो है ये लोकल वाली वैल्यू ग्लोबल में जा रही है। और हमने बताया था आपको कि जब अरे हम डिक्लेयर कर चुके होते हैं तो फिर जब हम मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं तो सिर्फ अरे नेम लिखते हैं, ना उसका टाइप लिखते हैं, ना डायमेंशन लिखते हैं, सिंगल डायमेंशन है या डबल डायमेंशन, क्योंकि हम दोनों चीज़ बता चुके हैं। हम बता चुके हैं कि ये अरे क्या है, आईडी टाइप की है और वो सिंगल डायमेंशन है। तो यहाँ पर सिर्फ अरे नेम लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू, और वही टाइप लिखेंगे जो यहाँ डिक्लेयर किया था। किस टाइप का डिक्लेयर किया था, INT, इसलिए हमने INT लिखा और यहाँ पर n पास कर दिया। तो यहाँ पर मेमोरी ऑक्युपाई हो गई, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी ऑक्युपाई की जा रही है उस एरे की कि कितने एलिमेंट हमें लेने हैं, उतनी मेमोरी ऑक्युपाई हो जाएगी। क्रिएशन ऑफ अरे, जब भी हम ऐसा न्यू ऑपरेटर लगाते हैं तो जितनी मेमोरी ऑक्युपाई होती है हर इंडेक्स पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अब ये क्या है, गेट अरे है। गेट अरे में क्या है, हमें अरे लेनी है, तो हमने यहाँ एक बी लिया जिससे लूप चलाएंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर जनरेट करने होते हैं। एरे में जब भी डेटा लेना होता है हमें क्या जनरेट करना होता है, इंडेक्स नंबर जनरेट करने होते हैं। और इंडेक्स नंबर किसी भी वेरिएबल से जनरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर में हमें क्या चाहिए होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वो 0 1 2 3 4 ये हम किसी भी वेरिएबल से, इंटीजर वेरिएबल से ला सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि वी कैन चेंज वेरिएबल फॉर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अरे है हमारी, अरे हमारी क्या है, ए है। ए जो अरे है ये पूरे प्रोग्राम में ए ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लूप, जो इंडेक्स के लिए वेरिएबल ले रहे हैं वो हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर लाना है 0 1 2 3 4 5, वो किसी भी वेरिएबल से लाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बी लिया और हमने कहा स्कैनर लगा दिया, क्योंकि हमने इंपोर्ट कर रखा है, हम स्कैनर लगा सकते हैं। स्कैनर न्यू स्कैनर system डॉट इन यूटिलिटी है। अब यहाँ पर क्या किया, हमने लूप चलाया फॉर बी इज इक्वल टू 0, बी लेस देन एन, बी प्लस प्लस। ये 0 से लेके एन जो लेंगे, एन मान लिया हमने 5 लिया, एन हमने अगर एज्यूम करिए मैंने 5 लिया, तो ये क्या चलेगा, ये हमारा लूप 0 से लेके 4 तक चलेगा। और ये 4 बार लूप चलेगा, पहले 0 वैल्यू होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, और ये बी यहाँ, यानी इसका मतलब क्या है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 ऐसे करके वर्क करेगा और हमारी मेमोरी में डेटा चला जाएगा। तो ये इनपुट का है। ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले का फंक्शन है ये। इसमें हमने यहाँ पर जैसे बी लिया था इंडेक्स जनरेट करने के लिए, यहाँ पर इंडेक्स जनरेट करने के लिए हमने सी लिया, हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। हम सेम ले सकते हैं क्योंकि ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, और दोनों फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो लोकल हैं, लोकल वेरिएबल हैं। सी क्या है, लोकल है, यहाँ पर बी लोकल है। जो लोकल वेरिएबल है वो सेम हो सकता है, क्योंकि एक ही नाम के 2 बच्चे अलग अलग घर में हो सकते हैं। तो दोनों का स्कोप, जैसे बी का स्कोप है, बी का स्कोप जैसे हम फंक्शन बंद करेंगे खत्म हो जाएगा, और यहाँ सी का स्कोप इधर फंक्शन के अंदर रहेगा। तो ये लोकल है, इसी के अंदर स्कोप रहेगा, तो हम वेरिएबल बदल सकते हैं या सेम रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कहा अरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अरे एज, और लूप चला रहे हैं 0 से लेके लेस देन एन, और हर बार ए ऑफ सी प्रिंट कर रहे हैं, तो इससे अरे प्रिंट हो जाएगी हमारी। अब सर्चिंग में हमने बताया है कि एक एक करके डेटा सर्च किया जाता है, 1 बाय 1 सर्च किया जाता है, इसीलिए इसको सीक्वेंशियल सर्च करते हैं। और जैसे मैच कर जाता है वैसे हम रुक जाते हैं। अगर पूरी अरे सर्च कर लेते हैं, नहीं मैच करता है, तो इसका मतलब हम चेक कर लेते हैं, एक फ्लैग लेते हैं। फ्लैग का मतलब इंडिकेटर है, इंडिकेटर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर कभी क्या होता है, नेगेटिव होता नहीं। तो हम क्या लेते हैं, फ्लैग में एक माइनस ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। अगर वो वैल्यू चेंज हो जाती है इसका मतलब मिल गया, अगर चेंज नहीं होती है वही रहती है इसका मतलब नहीं मिला। तो देखिए कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक वाइड सर्च, और ये एस क्या है, सर्चिंग एलिमेंट है जिसको सर्च किया जाएगा। और ए हमारी जो अरे है वो ग्लोबल है,
वो हर फंक्शन में प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ पर आए, हमने डी लिया लूप चलाने के लिए, जैसे यहाँ सी लिया था, यहाँ बी लिया था, यहाँ लूप चलाने के लिए क्या लिया, डी लिया, और एक फ्लैग लिया -1, क्योंकि -1 कभी इंडेक्स होता नहीं, तो हमने एफ की वैल्यू क्या ली, -1 लिया। अब लूप चलाया 0 से लेके लेदन एंड, और एक एक करके चेक कर रहे हैं ए ऑफ डी इक्वल टू एस के इक्वल है क्या। जैसे ही ए ऑफ डी एस के इक्वल हो जाएगी, इसमें डेटा क्या होगा, मिल गया। वैसे ही हम एफ की वैल्यू चेंज कर देंगे, डी की वैल्यू डाल देंगे, इंडेक्स डाल देंगे और ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक का काम है उस लूप से बाहर आ जाना, यानी ब्रेक जैसे ही मिलेगा प्रोग्राम कंट्रोल तुरंत ही यहां आ जाएगा, और उसके बाद एफ चेक किया जाएगा। अगर एफ -1 है, जो इनिशियल वैल्यू ली थी -1, अगर वही है, इसका मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई। अगर ये ट्रू नहीं हुई, इसका डेटा नहीं मिला। अगर एफ वही रहता है, -1 ही रहता जो शुरुआत में लिया था, एफ चेंज नहीं हुआ है, एफ चेंज कब नहीं होगा, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन ट्रू का मतलब है डेटा मिल गया। तो एफ अगर -1 है, इसका मतलब एस नॉट फाउंड, एस नहीं मिला। और अगर एल्स है, एफ चेंज हो गया है, इसका मतलब मिल गया। एस इज फाउंड एट f+1 पोजीशन। एफ में क्या है, इंडेक्स नंबर होगा। इंडेक्स और पोजीशन में 1 का डिफरेंस होता है। जैसे 0 इंडेक्स होता है, पोजीशन 1 होती, पहला वैल्यू होती। जैसे यहाँ देखिए, ये 0 इंडेक्स है, ये पहली पोजीशन है, या 1 इंडेक्स है, दूसरी पोजीशन है, ये 2 है, 3। यानी इंडेक्स और पोजीशन में 1 का डिफरेंस होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, और पोजीशन 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स और पोजीशन में 1 का डिफरेंस होता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, f+1 पोजीशन। अगर हम कहते हैं f इंडेक्स तो सही है, लेकिन पोजीशन कह रहे हैं, इसलिए f+, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये इधर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ जब प्लस लगाते हैं, चाहे न्यूमेरिक डेटा हो, वो कॉनकैट होता है। इसलिए अगर ब्रेकर नहीं लगाएंगे तो एफ की वैल्यू ऐड कॉनकैट हो जाएगी, फिर 1 ऐड कॉनकैट हो जाएगा। अगर ब्रेकर लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, f+1 पहले ये सब वर्क करेगा, यानी ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, सॉल्व होगा, एफ में 1 ऐड हो जाएगा, तब वो कॉनकैट होगा। अगर ब्रेकर नहीं लगाएंगे तो उसके बगल में लिख जाएगा 1, तो वैल्यू ऐड नहीं होगी। अब हमारा प्रोग्राम किधर से शुरू होता चलना है, हमारा प्रोग्राम जो चलता है वो मेन से स्टार्ट होता है। मेन से चलेगा हमारा प्रोग्राम। मेन से कैसे चलेगा, यहाँ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन INT W। अब हम क्या करेंगे, हम W की वैल्यू लेंगे। हम क्या लेंगे, W की वैल्यू लेंगे। एज्यूम करिए हमने W की वैल्यू ली 5, क्या लिया, 5 लिया। W की वैल्यू क्या लिया, 5। यहाँ है एल सर्च OB जो न्यू एल सर्च W। यहाँ पर जैसे हमने कहा, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट देन कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर जब भी एग्जीक्यूट करना होता है, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया एल सर्च OB इक्वल न्यू एल सर्च और W। तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है। कहाँ कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कॉल हो जाएगा। यानी क्या होगा, इस W की वैल्यू तुरंत ही n में कॉपी हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ आएगी तो ग्लोबल वाले n में भी वही n चला जाएगा। यानी जो हमारा ग्लोबल n है उसकी वैल्यू भी 5 हो जाएगी। यानी जो ऑब्जेक्ट बनेगा OB ऑब्जेक्ट, हमारा क्या बनेगा, OB ऑब्जेक्ट बनेगा। ये OB बनेगा, और OB जो बनेगा उसमें एक अरे बनेगी 5 एलिमेंट वाली, 0 1 2 3 4। और ये अरे का नाम क्या है, इस अरे का नाम क्या होगा, A होगा, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, OB। ये OB ऑब्जेक्ट होगा और ये A अरे होगी। ये बन जाएगी, मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। अब ये काम हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ऐसा काम हो गया। और सब जगह क्या स्टोर हो जाएगा, सब जगह 0 स्टोर हो जाएगा। सारी जगह क्या स्टोर हो जाएगा, सब जगह 0 स्टोर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे ही न्यू लगाते हैं वैसे एक अरे क्रिएट होती है, और जितना साइज होता है उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। हर लोकेशन पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर सब जगह क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ आए, हमने कहा के एक लिया, के लिया,
अब यहाँ है ओबी डॉट गेट अरे। हमने कहा ओबी डॉट गेट अरे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। उसमें कौन से डेटा मेंबर हैं? इस ओबी में क्या क्या है? ओबी में एक अरे है और ओबी में एन भी है। एन के लिए क्या है? 5 है। ओबी में एक अरे है और एन के लिए 5 है। तो ये अरे और ये एन उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और सीधे वर्क करेंगे। दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट डेटा। तो जैसे हमने कहा ओबी डॉट गेट अरे, तो गेट अरे फंक्शन कॉल होगा। गेट अरे फंक्शन कहाँ है? गेट अरे फंक्शन ये है, यहाँ कॉल होगा और यहाँ पर क्या होगा? ये लूप चलने लगा 0 से लेके लेस देन n तक। तो हमारा बी का लूप चलेगा, बी का लूप चलेगा, बी का लूप पहले क्या होगा? 0 होगा, पहले 0 है, चेक करेगा, लेस देन n है, n के लिए 5 है तो अंदर आएगा, एंटर नंबर मांगेगा और जो मान लिया हमने दिया पहला नंबर दिया 10, तो कहाँ जाएगा? बी ए आप बी में जाएगा। ए आप बी मतलब ए आप 0 में जाएगा। ए आप 0 में हमने वैल्यू डाली तो यहाँ कहाँ चली गई? वैल्यू यहाँ 10 चली गई। फिर ये लूप बढ़ेगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब भी कंडीशन यहाँ आएगा ट्रू है, नीचे आएगा, फिर एंटर नंबर मांगेगा, फिर जो वैल्यू देंगे, मान लिया आपकी वैल्यू दे दी हमने 7 दे दिया, तो 7 कहाँ जाएगी? ए आप बी में जाएगी। बी में क्या है? 1 है। 1 इंडेक्स पे 7 जाएगा, 1 इंडेक्स पे 7 जाएगा। फिर बी को 1 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी, 2 होने पे फिर चेक करेगा, अभी कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा, फिर एंटर नंबर मांगेगा। अब की बार ए आप बी, यानी ए आप बी मतलब ए आप 2, ए आप 2 में वैल्यू जाएगी जो भी देंगे। मान लिया हमने दे दिया 50, हमने क्या दे दिया? 50 दे दिया, तो फिर चली गई। फिर बी इंक्रीज होगा, बी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, अभी ट्रू है, अंदर आएगा, फिर मांगेगा नंबर। आपके पास ए आप बी मतलब ए आप 3, ए आप 3 में चली जाएगी। मान लिया हमने दे दिया आपकी 15, तो 15 चला जाएगा ए आप 3 में। उसके बाद फिर बी को 1 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी? बी को हो जाएगी 4। अब 4 होगी, फिर चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, बी को भी 4 है, एंड 5 है, लेस देन 5 है। फिर अंदर आएगा, एंटर नंबर मांगेगा, आपकी बार वैल्यू देंगे, मान लिया हमने दे दिया 6, तो 6 चली जाएगी। अब फिर बढ़ेगा, अब हो जाएगा 5। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा, यानी हमारा इनपुट फंक्शन खत्म हो गया। इनपुट फंक्शन में खत्म होने से मतलब क्या है? एक अरे हमारी जो बनाई थी उसमें डेटा चला गया। अब यहां फिर मेन में आएगा, मेन में क्या लिखा हुआ है? ओबी डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन का मतलब है आउटपुट, डिस्प्ले का मतलब है आउटपुट। अब ये डिस्प्ले फंक्शन है तो आउटपुट कैसे आएगा? आउटपुट मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं आउटपुट, आउटपुट। अब ये क्या चलेगा? सी का लूप चलेगा। पहले क्या आएगा? अरेज, तो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? अरेज, और ये लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन n तक। कितने बार चलेगा? 5 बार। 0 1 2 3 4, 5 होगा तो रुक जाएगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? पहली बार सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू 0 होगी, तो ए ऑफ 0 प्रिंट होगा। ए ऑफ 0 मतलब ए ऑफ 0 में 10 है, तो ये 10 प्रिंट होगा। फिर सी की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ए ऑफ 1 प्रिंट होगा। ए ऑफ 1 क्या है? 7 है, 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब 2 होगी तो ए ऑफ 2 प्रिंट होगा, यानी 50 प्रिंट होगा। फिर सी की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ए ऑफ 3 प्रिंट होगा, यानी 15 प्रिंट होगा। फिर सी की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फिर ए ऑफ 4 प्रिंट होगा, यानी 6 प्रिंट होगा। फिर ये 5 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी लूप ओवर हो जाएगा, इससे बाहर डिस्प्ले फंक्शन खत्म हो जाएगा। हम फिर लौट आएंगे यहाँ। अब की बार हमने क्या कहा? एंटर सर्चिंग एलिमेंट। सर्चिंग एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, वो सर्चिंग एलिमेंट कहाँ जाएगा? एज्यूम करिए क्या है? के में जा रहा है, तो ये के है,
के में हमने सर्चिंग एलिमेंट कोई भी दिया, जो भी देंगे, ये जूम करिए, हमने सर्चिंग एलिमेंट दिया, क्या दिया, 15 दिया, क्या दिया, 15 दिया, के दिया 15, के में 15 आ गया। फिर हमने कहा ओबी डॉट सर्च के, अब के जो है ये पास होगा, किस में जाएगा, ये के सर्च फंक्शन को कॉल करेगा, के की वैल्यू एस में कॉपी हो जाएगी। कहाँ कॉपी होगी, एस में। तो एस हमारा क्या है कि एस में यानी 15 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू किस में कॉपी होगी, सर्च फंक्शन कॉल होगा, तो के ये कॉल बाय वैल्यू है, ये के की वैल्यू कॉपी हो जाएगी एस में, और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, एफ, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा -1 है। अब डी की वैल्यू चलेगी, किसकी वैल्यू चलेगी, डी की वैल्यू, तो डी चलेगा हमारा, डी पहली बार क्या होगा, 0 होगा, तो 0 इंडेक्स का डेटा एस से सर्च होगा। 0 इंडेक्स का डेटा क्या है, 10 है, 10 सर्च होगा, क्या 15 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ नहीं आएगा। फिर लौट जाएगा डी, फिर होगा डी क्या हो जाएगा, अब की बार 1 हो जाएगा। फिर चेक करेगा ए ऑफ डी यानी ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 मतलब 7, क्या 7 15 के इक्वल है, नहीं है, फिर लौट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर चेक करेगा ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 मतलब 50, 50 क्या 15 के इक्वल है, नहीं है, फिर लौट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 होगी। फिर चेक करेगा ए ऑफ 3, डी की वैल्यू 3 है, ए ऑफ 3, मतलब 15, क्या 15 15 के बराबर है, मिल गया, मैच कर गया। तो क्या हुआ, तुरंत ही एफ में क्या जाएगा, डी जाएगा, डी की वैल्यू समय क्या 3, तो एफ वैल्यू जो -1 थी वो हो गई 3, वो क्या हो गई 3 हो गई। तो यहाँ कहा एफ इक्वल डी और ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा तो क्या कह रहा, एफ इज इक्वल इफ एफ इज इक्वल -1 नहीं है, -1 एफ की क्या हो गई 3 हो गई, -1 से हट गया, क्योंकि डेटा जब भी मिल जाएगा एफ हमारा चेंज हो जाएगा। हमारा डेटा क्या हुआ, एफ चेंज हो गया, तो यहाँ एल्स में आएगा, क्या कहेगा, एस इज फाउंड, क्या कहेगा, एस इज फाउंड, एस का क्या है, एस की वैल्यू 15 है, तो क्या कहेगा 15 इज फाउंड, फाउंड एट एफ +1, एफ की वैल्यू क्या है 3, यानी 4, 3 + 1 4 पोजीशन, 4 पोजीशन पे मिला। देखिए क्या 4 पोजीशन पे मिला, 15, थर्ड इंडेक्स पे तो मिला, लेकिन पोजीशन क्या है 4 है, 4 पोजीशन पे 15 मिला, मैच कर गया। यानी ये है हमारी लीनियर सर्च, यानी डेटा एक एक करके जैसे सब मिल गया, ये 6 वाला डेटा हमने चेक नहीं किया, जैसे ही मैच कर जाएगा वैसे ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है, और लूप ओवर हो जाएगा। जब मैच नहीं करेगा तो पूरा लूप चलेगा, मैच कर जाएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये है हमारा लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च। तो ये है कॉन्सेप्ट, इस तरीके से वर्क करेगा ये। तो जब भी हमारा प्रोग्राम चलता है तो मेन से शुरू होता है, और मेन में ऑब्जेक्ट बनाया गया है, फिर गेट अरे कॉल किया गया है, फिर डिस्प्ले कॉल किया गया है, फिर के इनपुट करा के सर्च फंक्शन कॉल किया गया है। और जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। दीज आर कॉल्ड करेंट ऑब्जेक्ट डेटा, और वो डायरेक्ट एक्सेस होते हैं, नेम से एक्सेस होते हैं। तो हर फंक्शन के अंदर जो डेटा मेंबर के कौन कौन से हैं, एक अरे है और एक एन है, ये हर फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, और सीधे जो वर्क कर रहे हैं वो किसके हैं, उस ओबी जो बना है ऑब्जेक्ट उसके हैं। ओबी ऑब्जेक्ट में क्या है, ये अरे है और एन है 5, तो n5 से पूरा हर फंक्शन n5 से चलेगा, और ये अरे पे वर्क होगा। ये है कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर सर्च का। तो अगला हमारा सर्च क्या है, अगला सर्च है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे लीनियर सर्च में हमारा डेटा जो है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, अरेंज होना जरूरी नहीं है। इन लीनियर सर्च आर अरे में भी इन एनी ऑर्डर, किसी ऑर्डर में हो सकती है हमारी अरे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या बगैर ऑर्डर के रैंडमली डेटा। जैसे देखिए इसमें क्या है, कोई ऑर्डर नहीं है, 10 है, फिर 7 है, 50 है, 15 है, 6 है, कोई ऑर्डर नहीं, रैंडमली डेटा दिया गया है। तो लीनियर सर्च में हम रैंडमली डेटा दे सकते हैं और देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से डेटा है, कोई मतलब नहीं। क्यों,
क्योंकि एक एक करके डेटा सर्च किया जा रहा है, इसलिए रैंडमली सर्च किया जा रहा है, इसलिए डेटा किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन ये है कि हमारा डेटा अरेंज्ड होना चाहिए। अगर हमारा डेटा अरेंज नहीं है तो बाइनरी सर्च नहीं वर्क करेगी। बाइनरी सर्च तभी वर्क करेगी जब हमारा डेटा अरेंज्ड हो, किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी ऑर्डर में हमारा डेटा अरेंज हो तभी बाइनरी सर्च वर्क करेगी, वरना नहीं। तो बिल्कुल दिमाग में बैठाना है कि बाइनरी सर्च तभी वर्क करेगी जब हमारी अरे सॉर्टेड हो, अरेंज्ड हो, डेटा किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, किसी ऑर्डर में हमारा डेटा अरेंज होना चाहिए। जो लिस्ट अरे है वो अरेंज होनी चाहिए लिस्ट, तभी बाइनरी सर्च करेगा वर्क। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाइनरी सर्च में हमेशा हम मिडिल एलिमेंट सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च में हमेशा हम मिडिल एलिमेंट ही सर्च करते हैं। पहले मिडिल इंडेक्स निकालते हैं और उस इंडेक्स को सर्च करते हैं। अगर मैच कर जाता है तो मिल गया, अगर मैच नहीं करता है तो चेक करते हैं कि सर्चिंग एलिमेंट मिडिल इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। अगर हमारी अरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसका मतलब क्या है? छोटा डेटा ऊपर की तरफ होगा और बड़ा डेटा नीचे की तरफ होगा। तो चेक करते हैं कि जो सर्चिंग एलिमेंट है उस मिडिल इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो ऊपर की तरफ हो सकता है, अगर बड़ा है तो नीचे की तरफ हो सकता है। तो जिधर की तरफ हो सकता है वो अरे आधी ले लेते हैं और बाकी अरे छोड़ देते हैं। वो जो लेते हैं अरे उसमें फिर मिडिल निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, यही वर्क चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक डेटा ना मिल जाए या डेटा हो ही ना, तो डेटा कम नहीं होगा। इसमें क्या होता है? हमेशा दो लिमिट ली जाती है, दो बाउंड लिए जाते हैं, एक लोअर बाउंड, एक अपर बाउंड। लोअर बाउंड स्टार्टिंग में 0 लेते हैं और अपर बाउंड स्टार्टिंग में साइज -1 लिया जाता है, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स लिया जाता है और उससे मिडिल निकाला जाता है। फिर अगर सर्चिंग में नहीं मिलता है तो जब आधी अरे लेते हैं तो ऊपर वाली अरे लेते हैं, तो ऊपर वाली अरे में तो लोअर बाउंड हमारे पास है लेकिन अपर बाउंड नीचे था, वो तो बेकार हो गई, तो अपर बाउंड चेंज होगा। अपर बाउंड कहाँ चेंज होगा? जो मिडिल इंडेक्स है उससे जस्ट ऊपर हो जाएगा, यानी मिडिल -1 हो जाता है। और अगर हमारा डेटा बड़ा है, सर्चिंग एलिमेंट जो है मिडिल इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है, तो कहाँ पॉसिबल है? नीचे की तरफ पॉसिबल है। तो ऊपर का पोर्शन बेकार हो गया। ऊपर क्या था? लोअर बाउंड था। तो लोअर बाउंड क्या होता है? जो मिडिल इंडेक्स है उससे जस्ट एक बड़ा होता है, यानी n+1 होता है। ये है कॉन्सेप्ट हमारा। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। तो देखिए क्या है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज अ सर्च टेक्निक दैट वर्क्स फॉर सॉर्टेड अरेज ओनली। केवल सॉर्टेड अरे में होगा। हियर सर्च एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द मिडिल एलिमेंट ऑफ अरे। हमेशा मिडिल एलिमेंट ही सर्च होता है। इफ द सर्च एलिमेंट मैचेज विद द एलिमेंट सर्च फिनिशेस, जैसे मैच कर जाएगा सर्च फिनिश हो जाएगी। इफ सर्च एलिमेंट इज लेस देन मिडिल एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग अरे, हमारी अरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, अगर छोटा है तो कहाँ हो सकता है? ऊपर की तरफ हो सकता है। तो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। परफॉर्म बाइनरी सर्च इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे, पहले हाफ पे सर्च किया जाएगा। अदरवाइज परफॉर्म बाइनरी सर्च इन द लेटर हाफ ऑफ द अरे। अगर बड़ा है, अगर हमारी अरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, अगर छोटा है सर्च एलिमेंट किससे? मिडिल इंडेक्स की वैल्यू से, तो ऊपर की तरफ हो सकता है, तो नीचे वाली अरे बेकार हो गई आधी। और अगर बड़ा है तो ऊपर वाली बेकार हो गई। तो ये वर्क करता है, इस तरीके से वर्क करेगा। तो आप देखिए इसका एग्जांपल। जो फंक्शन बिल्कुल लीनियर सर्च जैसे हैं उसमें हमने लिख दिया है कि ये लीनियर सर्च जैसे होंगे, वही लिख दिए जाएंगे, आपका प्रोग्राम चलेगा। तो देखिए हमेशा आपको बताया है मेंस वर्क करता है। तो अब देखिए कैसे है। इंपोर्ट java.util.async क्लास बी सर्च। यहाँ पर क्लास हमने क्या लिया था? एल सर्च लिया था, यहाँ क्लास बदल गया बी सर्च। कोई भी क्लास ले सकते हैं, क्लास है। फिर यहाँ लिखा int a स्क्वायर ब्रैकेट एन, ये वही डेटा मेंबर सेम है, एक अरे है और साइज है उसका। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या हो गया? बी सर्च हो गया। यहाँ कंस्ट्रक्टर क्या था? एल सर्च था। बाकी कोई चेंज नहीं है, बी सर्च और int n और दिस डॉट n इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू न्यू int n, सेम, केवल नाम चेंज किया गया है
क्लास का, इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम बदल गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब अगला फंक्शन है वाइड गेट अरे। वाइड गेट अरे जो हमारी लीनियर सर्च में है ये बिल्कुल वही होगी, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है सेम एज लीनियर सर्च। जो लीनियर सर्च में गेट अरे फंक्शन लिखा है वही यहां लिख दिया जाएगा। अगला क्या है पब्लिक वाइड डिस्प्ले सेम एज लीनियर सर्च। तो डिस्प्ले भी जो लीनियर में बना हुआ है डिस्प्ले वही फंक्शन यहां लिख दिया जाएगा। अब क्या चेंज होगा, सिर्फ चेंज आएगा जो सर्च फंक्शन में। अब फायदा समझ में आया कि जो पार्ट हमारा कॉमन है वो वही है, जिसमें चेंज है उसमें चेंज आ जाएगा, केवल सर्च फंक्शन में चेंज आएगा, बाकी सारे पार्ट जो हैं सारे फंक्शन एक जैसे होंगे, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में वहाँ एल सर्च था, यहाँ बी सर्च है, तो यहाँ बाकी बस सेम है। और गेट अरे में कोई चेंज नहीं है, डिस्प्ले अरे में कोई डिस्प्ले फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। सर्च में चेंज है कि सर्च में क्या होगा, हमारी अरे सॉर्टेड होती है तो हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड लेना होता है और मिडिल निकालना होता है, इसलिए ये सर्च फंक्शन जो है चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या लिया है, लोअर बाउंड पहले स्टार्टिंग में क्या लिया 0। इस तरीके से समझिए कि जब अरे कोई होती है तो पहली चीज हमारी अरे क्या होती है, जैसे ये अरे है तो ये ए है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अब पहली बार ए क्या होगा, ओ सॉरी लोअर बाउंड 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या 0 है, और अपर बाउंड क्या होगा, साइज क्या n यानी 5, 5 - 1 4 होगा। देखिए यही है 0 और u क्या होगा n - 1 और f यानी फ्लैट -1 लिया। क्यों लिया, क्योंकि इंडेक्स कभी निगेटिव होता नहीं, इसलिए स्टार्टिंग में क्या लेते हैं -1 लेते हैं। अगर चेंज हो जाता है इसका मिल गया, अगर चेंज नहीं होता इसका नहीं मिला। और m क्यों लिया, मिडिल इंडेक्स निकालने के लिए, मिडिल इंडेक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चेक करते हैं कि क्योंकि हमेशा क्या होता है, लोअर बाउंड हमेशा छोटा होता है, अपर बाउंड बड़ा होता है। तो लोअर बाउंड जब तक छोटा रहेगा, इक्वल रहेगा, इसका डेटा सर्च किया जाएगा। जैसे ही लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा, कैसे बड़ा होगा, क्योंकि हर बार या तो लोअर बाउंड बढ़ रहा है या अपर बाउंड घट रहा है, लोअर बाउंड इंक्रीज हो रहा है या अपर बाउंड डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी एक कंडीशन ऐसी आएगी जब लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है इसका सर्चिंग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है f = -1, मतलब f चेंज होने का मतलब है डेटा मिल गया। दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस लूप से बाहर निकल आएंगे। या तो अगर ये फॉल्स हो जाए इसका एल यू से बड़ा हो गया है यानी सर्चिंग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और अगर ये फॉल्स हो गई यानी एफ चेंज हो गया है, इधर सर्चिंग एलिमेंट मिल गया। तो ये क्या करते हैं, एम निकालते हैं, क्या होगा, लोअर प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 यानी मिडिल इंडेक्स आ जाएगा, और फिर मिडिल इंडेक्स वाला डेटा सर्च किया जाएगा। अगर मैच कर गया तो एफ चेंज हो जाएगा, अगर नहीं मैच किया चेक करेंगे सर्चिंग एलिमेंट क्या मिडिल इंडेक्स की वैल्यू से छोटा है। अगर छोटा है तो कहाँ हो सकता है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ होगा, नीचे वाला बेकार होगा यार। जब नीचे वाली अरे बेकार होगी तो यहाँ पर अपर बाउंड था, जैसे मिडिल यहाँ है तो ये इंडेक्स हो जाएगा। ये कैसे होगा अभी देखेंगे। अब अगर सर्चिंग एलिमेंट नहीं बड़ा छोटा है, बड़ा है तो लोअर बाउंड चेंज होगा, फिर नीचे पर तो फिर ऊपर वाला पोर्शन बेकार हो गया, बड़ा है तो ऊपर वाला पोर्शन बेकार हो गया। तो ऊपर क्या था, अब लोअर बाउंड था, लोअर बाउंड मिडिल +1 होगा। उसके बाद चेक कर लेंगे, अगर f = -1 है इसका डेटा मिला नहीं है, क्या लिखेंगे, s नॉट फाउंड। अगर अदरवाइज लिखेंगे system.out.println s फाउंड एट f+1 पोजीशन। वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ लिखा है, जितना पोर्शन जो है ये वाला और ये वाला सेम है, ये और ये सेम है क्योंकि चेकिंग वही है, चेकिंग में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद मेन हमारा वर्क करेगा। सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेन से होगी। अब मेन में क्या है, हमने यहाँ w पास किया, w का मतलब साइज ऑफ अरे पास किया। साइज ऑफ अरे पास करने के बाद हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, बी सर्च है, तो बी सर्च से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ लिखा बी सर्च OB = न्यू बी सर्च और w। ये w वैल्यू तुरंत ही इस एंड में पास हो जाएगी। क्या होगी, एज्यूम करिए हमने w लिया है क्या 5, हमने क्या लिया है 5 लिया है,
तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, n की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मेमोरी ऑक्युपाई होगी, यानी हमारी अरे बनेगी। अब ये एक प्रकार से अरे बनेगी, ये देखिए एक ये अरे बन जाएगी 5 एलिमेंट्स की, ये OB हो गया और अरे का नाम A है, और n जो है वो क्या है, 5 है। इंडेक्स क्या होंगे, इंडेक्स 0 1 2 3 4। अब जब हम फंक्शन, अब इसके बाद क्या लिखा है, सेम एज लीनियर सर्च, सेम एज लीनियर सर्च, यानी बाकी सब वही रहेगा। ये लीनियर सर्च में क्या है, अब जब बन गया उसके बाद इतना पोर्शन जो है ये पूरा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया सेम एज लीनियर सर्च, तो ये पोर्शन जो लिखा हुआ ये यहाँ लिख दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ क्या हुआ, के लिया गया, उसके बाद क्या किया गया, OB डॉट गेट अरे, OB डॉट गेट अरे, तो गेट अरे फंक्शन कॉल होगा। गेट अरे ये है, गेट अरे में क्या हो रहा, डेटा लिया जा रहा है, और डेटा लेने में अब एक चीज रखेंगे कि हमारा डेटा अरेंज होना चाहिए। डेटा क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। अगर अरेंज डेटा नहीं लिया है तो बाइनरी सर्च वर्क नहीं करेगा। तो एज्यूम कर लीजिए हमने यहाँ लिया 5, यानी यहाँ लिया 10, फिर यहाँ लिया 15, फिर यहाँ लिया 35, यहाँ लिया 47 और यहाँ लिया 62, यानी हमारा डेटा क्या है, अरेंज डेटा है, तभी बाइनरी सर्च वर्क करेगा, अदरवाइज बाइनरी सर्च वर्क नहीं करेगा। यानी ये गेट अरे से हमने ये अरे ले ली। उसके बाद फिर क्या होगा, OB डॉट डिस्प्ले, OB डॉट डिस्प्ले में क्या होगा, हमारी ये अरे प्रिंट होगी, यानी आउटपुट आएगा। तो आउटपुट आने में क्या होगा, क्या लिख के आएगा, अरे इज, तो लिख के आएगा अरे इज, और जो अरे है वो डेटा प्रिंट होगा। जैसे यहां पर क्या था, 10 7 50 15 6 था तो प्रिंट हुआ था, वैसे ही वो डेटा प्रिंट होगा। तो क्या आएगा, यहाँ 10 आएगा, 15 आएगा, 35 आएगा, 47 आएगा और 62 आएगा, ये डेटा प्रिंट होगा। तो ये डिस्प्ले हो गया। फिर क्या है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एंटर सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग एलिमेंट इनपुट हुआ किसमें गया, के इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब यहाँ पर के लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, के लिया जाएगा। एज्यूम करिए कि हम ले रहे हैं, कोई भी के ले रहे हैं, के हमने लिया, जैसे यहाँ 15 लिया था वहाँ भी ले लेते हैं 15, कोई भी ले सकते हैं, और या जो नहीं प्रेजेंट है वो भी ले सकते हैं, जो प्रेजेंट नहीं है वो भी ले सकते हैं। मान लेते हैं इसमें हम जो प्रेजेंट नहीं वही ले लेते हैं, तब भी पता चल जाएगा कि नहीं है, और अगर है तो बता देगा। और इसका फायदा बाइनरी सर्च का क्या है, बड़ी तेजी से सर्च होता है, बहुत फास्ट वर्क करता है। क्यों वर्क करता है, क्योंकि मान लिया हमारी अरे 1000 एलिमेंट की है, उस 1000 एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट सर्च किया जाएगा, मिडिल, और जैसे मिडिल सर्च करेंगे हमारी अरे कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 1000 कहाँ जाएगी, 500 पे आ जाएगी। फिर एक एलिमेंट सर्च करेंगे, फिर आधी हो जाएगी, अगर नहीं मिला 250 आ जाएगी। फिर सर्च करेंगे एक एलिमेंट, फिर अगर नहीं मिला तो 125 आ जाएगी। यानी हमारी अरे बड़ी जल्दी से आधी करते करते खत्म हो जाने वाली होती है। तो इसलिए बाइनरी सर्च बहुत फास्ट वर्क करता है और लीनियर सर्च स्लो वर्क करता है, क्योंकि एक ही डेटा सर्च होता है। इसलिए बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, बस तभी बाइनरी सर्च वर्क करेगी। अब यहाँ पर क्या है, एज्यूम करिए कि हमने जो के लिया है, के वो लिया है हमने 50 ले लिया, क्या ले लिया, 50 लिया, के हमारा 50 है। तो यहाँ के जब सर्च फंक्शन कॉल किया गया तो सर्च फंक्शन ये कॉल हुआ तो एस में चला गया 50, तो एस में क्या चला जाएगा, एस में 50 चला जाएगा, एस में क्या चला जाएगा, 50 चला जाएगा, क्योंकि फंक्शन कॉल किया गया। ये OB डॉट सर्च के वैल्यू जो आ रही है वो एस सर्च फंक्शन में चली गई, सर्च फंक्शन में एस है, एस में के चला गया। अब ये सर्च फंक्शन वर्क करेगा, पहले क्या होगा, L0 होगा, तो L0 हो गया, U क्या होगा, UN-1, N की वैल्यू क्या है
5 है, 5 माइनस 1 यानी u हमारा 4 होगा। फिर क्या होगा, f क्या होगा, f हमारा -1 होगा। आगे आएंगे, यहां है l इज लेस देन और इक्वल u, क्या l लेस देन u है, f -1 है, तो अंदर आएगा। अब m कैलकुलेट करेगा, यहां पर क्या कैलकुलेट करेगा, m कैलकुलेट करेगा। तो m क्या है, l प्लस u, l क्या है 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, 4/2, 4/2 क्या आएगा, 2 आएगा। m क्या आएगा 2। तो यहां सर्च होगा a ऑफ m, a ऑफ m मतलब a ऑफ 2, a ऑफ 2 में क्या है, a ऑफ 2 में 35 है। तो क्या 35 s के इक्वल है, s क्या है हमारा 50 है, नहीं है इक्वल, s क्या है 50 है और a ऑफ 2 क्या है 35 है, इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या आएगा, चेक करेगा, क्या s a ऑफ m से छोटा है, s क्या है, s 50 है और a ऑफ m 35 है, तो छोटा है नहीं है, बड़ा है, बड़ा है में s मिल जाएगा। क्या होगा, l इज इक्वल टू m प्लस 1, l क्या होगा m प्लस 1 होगा, m की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा, क्या चेंज होगा, l चेंज होगा, l हमारा हो जाएगा 3। क्यों ऐसा हुआ, बड़ा है, इसलिए ये अरे हमारी जो है इतनी अरे जो है ये बेकार हो जाएगी। ऊपर वाली बड़ा होगा तो ऊपर वाली बेकार होगी और छोटा होगा तो नीचे वाली बेकार होगी, यही फायदा है इसका। अब फिर ऊपर जाएगा, चेक करने, l इज लेस देन और इक्वल u है, l हमारा क्या है 3 है, u 4 है, अभी लेस है और f -1 है। फिर अंदर आएगा, अब क्या कहेगा l प्लस u, क्या कहेगा l प्लस u, l की वैल्यू क्या है 3 प्लस u 4, 3 प्लस 4 7, 7/2, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू आएगी 3, m की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। अब चेक करेगा s क्या है, a ऑफ m 3 क्या है, 3 वाला डेटा 47 है और हमारा s क्या है, s 50 है, तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। तो अंदर आएगा, चेक करेगा क्योंकि s इज लेस देन a ऑफ m, s क्या है 50 है और a ऑफ m क्या है 47 है, तो क्या छोटा है, नहीं छोटा है, क्या है बड़ा है, बड़ा है तो मतलब फिर l चेंज होगा, क्या होगा m प्लस 1 होगा, m इस समय क्या था, m हमारा 3 था, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, l क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ऊपर जाएगा, अब यहां आएंगे, चेक करेगा l इज लेस देन और इक्वल u है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। फिर अंदर आएगा f -1 है ही है, देखिए, फिर आएगा l प्लस u करेगा, 4 प्लस 4 8, 8/2 4 होगा, क्या हो जाएगा m4 हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद यहां आएगा, चेक करेगा s ऑफ am, अब 4 कितना है 62 है, तो 62 और सर्चिंग एलिमेंट क्या 50 दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो चेक करेगा क्या s लेस देन a ऑफ m है, s लेस देन a ऑफ m है, s हमारा 50 है और a ऑफ m क्या है 62 है, यानी कंडीशन ट्रू है। तो क्या अब की बार क्या चेंज होगा, u चेंज होगा, u क्या हो जाएगा m -1 हो जाएगा, u क्या होगा m -1, m की वैल्यू क्या है इसमें, m की वैल्यू है 4, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर आए, आप l इज लेस देन इक्वल टू u है, नहीं फॉल्स हो गई कंडीशन, क्यों, l हमारा 4 है और u 3 है, l बड़ा हो गया u से, इसका सर्चिंग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जब भी ऐसा हो जाएगा इसका डेटा प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इस फाइल से बाहर आ जाएंगे। यहाँ चेक करेंगे f इक्वल टू -1, हाँ f -1 है, f क्या है -1 है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या कहेगा s नॉट फाउंड, तो आउटपुट क्या आएगा, s का मतलब 50 नॉट फाउंड, 50 नॉट फाउंड, और सर्च से बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है। तो जो चीज़ सेम थी बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में, उसमें हमने लिख दिया है सेम एज। तो क्या करेंगे, जब प्रोग्राम इसको लिखना होगा तो जो यहाँ लिखा है वो कॉपी करके लिख लेंगे। ये है हमारा तरीका। तो हमने आपको आज सर्चिंग बताई,
लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने सर्चिंग बताई, सिंगल डायमेंशन में सर्चिंग, 2 सर्चिंग, एक बताई हमने लीनियर और सिक्वेंशियल सर्च, दूसरी बताई बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में डेटा एक एक करके सर्च किया जाता है, सिक्वेंशियली सर्च किया जाता है, और बाइनरी सर्च में हमेशा हमारा डेटा अरेंज होना चाहिए, हमेशा मिडिल एलिमेंट सर्च किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कन्फ्यूजन लिख सकते हैं। आप चाहे तो हमारे सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए नए वीडियो नहीं मिल पाएंगे। तो तुरंत से सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसमें जाके ऑल कर दें। ऑल करने से फ़ायदा क्या होगा? जैसे ऑल कर देंगे तो जो वीडियो पहले हम भेज चुके हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो नए नए वीडियो आएंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको क्लिक करेंगे बार बार तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सिर्फ फिर क्या करना है, आपको वीडियो देखने हैं, नॉलेज गेन करनी है, और अपने जानने वालों का, जिनको आप भला चाहते हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना ही कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई भी चैप्टर पार्ट में है तो पार्ट 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, ऐसा करके देखें। इससे क्या होगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम बताएंगे सॉर्टिंग, मीनिंग कैसे हम डेटा अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच।